खुदाउन के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम मेरे अज़ीज़ों। खुदाउन में आप सबकी सलामती हो। मैं सबसे पहले बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर एमैनुअल पॉल का, जिन्होंने हमें कॉल की और थोड़ी सी करेक्शन हमारी की कि हम जो है किस तरह से आगे चैनल में और ज़्यादा कलाम की बेहतरी कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल जो है ये सिर्फ खुदा के कलाम को फैलाने के लिए और हमारे मसीही कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए। आप बहन भाइयों के मशवरों को मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मेरे लिए आपके मशवरे, आप कोई भी हमें बात कहते हैं हम उनको सर आंखों पर रखेंगे। और मैं एक बार फिर से खुदा के खादम पास्टर एमैनुअल पॉल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज का जो जिंदा पाक कलाम है वो आज की हकीकतों पर बयान है। आज हम इन्हीं चीज़ों की वजह से परेशान हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से हम लोग धंसते जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स में। सो हम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों के बारे में बात करें कि ये चीज़ें आखिर है क्या। आए हम सब खुदा उनके हजूर अपने सर को झुकाएं, कलाम मांगे खुदा से, ताकि हमारे लिए आज का जिंदा पाक कलाम बाबरकत हो। आई कबूल जिंदा आसमान बाब लश्कर करम वफादार खुदा, मैं तेरे हजूर आता हूँ। खुदा बरकत दे कि जो भी बोलूँ खुदा तेरे कलाम के मुताबिक बोलूँ। खुदा कलाम के अल्फाज बख्श, बहुत सी रुझानों के लिए कलाम खुदा नजात का बायस हो, और खुदा ये सब जान सकें कि तेरी मोहब्बत तेरी शफकत पाने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। खुदा तेरा कलाम हम सबको सीधा रास्ता दिखाए, मसीह यीशु के नाम में आमीन। आए हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे बार की किताब उसका 19 बाब और उसकी 4 आयत को, और बड़ा खूबसूरती से यहां पर मरकूम है, तुम बुतों की तरफ रुजू ना होना और ना अपने लिए ढाले हुए देवता बनाना, मैं खुदाउन तुम्हारा खुदा हूं। खुदाउन का जिंदा पाक कलाम हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदाउन का शुक्र हो। आज हम लोग बहुत से ऐसे मज़ाहिब को देखते हैं जो देवी देवताओं को मानते हैं, बुतों को मानते हैं। तो खुदा पाक कहते हैं कि तुम किसी देवी देवता को ना मानना। सबसे बड़ी बात यह है कि जो खुदा है उसने आज तक किसी इंसान को अपनी शबीह का बुत बनाने की भी इजाजत नहीं दी, और कहीं पर भी बाइबल मुकद्दस में यह जिक्र नहीं कि खुदा ने कहा हो कि तुम मेरा एक ऐसा बुत बनाना, उसके इतने लंबे बाल कर देना, हाथ छोटे कर देना, क्योंकि खुदा हाथ के बनाए हुए बुतों को पसंद नहीं करता। हाँ, मैं जानता हूं कई लोग ये कहेंगे कि अहद के संदूक के ऊपर क्रोबियां बनाई गई, वो खुदा ने खुद जो डिजाइन दिया। हम खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल बनाने के लिए नहीं किसी को कहा कि यार मैं खुदा हूं, मैं ऐसा हूं, तुम मुझे ऐसा क्रिएट करो। बल्कि बड़ी खूबसूरत एक बात है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पे बनाया, और हम सब ये जानते हैं कि खुदा कैसा होगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस अगर कहती है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पे बनाया तो खुदा ऐसा ही होगा जैसे आज हम दिखते हैं। बस फर्क यह है कि हमें खुदावन के साथ जुड़ना पड़ेगा, ताकि हमारी शबीह ही नहीं, हमारी सीरत ही नहीं, बल्कि हमारी सूरत सीरत हर चीज खुदा की तरह हो। और आएंगे वापस कलाम की तरफ, तो कहता है तुम बुतों की तरफ रुजू ना लाना। कि हम किसी को देखते हैं यार उसने देवी देवता बनाया, आए हम उन बुतों को पूजते हैं, वो उस बंदे ने उस देवी को पूजा और उसकी दिल की ख्वाहिश पूरी होगी, चलो यार असी भी पूजने, मेरी दिल की ख्वाहिश भी पूरी होगी। तो खुदा इन चीजों से क्या करता है? मना करता है। अब एक और बड़ी खूबसूरत बात है, और ना अपने लिए ढाले हुए देवी देवता बनाना। अच्छा, अब मसीही जो देवी देवता बनाते हैं ना अपने लिए ढाले हुए, वो पता क्या है? वो अपने लिए बीमारी का देवता बना लेते हैं। मेरी बीमारी नहीं कभी ठीक होनी, मैं कभी इलाज नहीं हो सकता मेरा, मैं मर जाऊंगी, मैं तो बढ़िया दुआवां कराइया, मेरी बीमारी ठीक नहीं होनी, क्योंकि उसने अपनी बीमारी को ही अपना देवता अपने हाथ से बनाया। असी तो मर गया दुआ करा करा के, साढ़े हालात नहीं बदले। उसने इस तरह खुदा को अपना देवी देवता नहीं बल्कि इस तरह उसने खुदा को नहीं बल्कि अपनी बीमारी को अपना देवी देवता बना लिया, और उसके बारे में ही सोचता रहता है मेरे लात दी दर्द नहीं ठीक हो सकती, मैं कितने भी दुआ करवाला नहीं होनी, क्योंकि उसने अपना देवता ढाल लिया है। मेरे हालात ठीक नहीं होते क्योंकि उसने अपना देवी देवता
ढाल लिया है। अब क्या होता है कि वो जिन चीजों के बारे में बात करता है वो चीजें उस पर हावी रहती है और वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अगर खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात है खुदावंद के कलाम में, वो कहते हैं कि बस तू ईमान ला। जब आप ईमान लाते हो कि खुदावंद यीशु मसीह या खुदा पाक आपको बचाएगा, तो वो जो आपने झूठे देवी देवता बीमारियों की शक्ल में अपनी जिंदगी में बना लिए, गुर्बत को अपनी जिंदगी में देवी देवता बना लिया, बुरे हालातों को देवी देवता बना लिया, वो सब टूट जाएंगे और खुदावंद आपकी जिंदगी में असर करेगा, जिंदगी में असर करेगा। जाहिरी तौर पर आज से कुछ साल पहले, खिदमत से पहले के तकरीबन 2-3 साल पहले मैं बड़ा बीमार हुआ, और जब मैं बीमार हुआ तो मेरा वेट जो था वो 39 kg रह गया था, और हॉस्पिटल में मुझे बस क्या कहा जाए ना, वो लगी हुई थी ड्रिपें, नालियां ही नालियां लगी हुई थी। जिंदगी और मौत में यूं खेल रहा था मैं, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे जिंदगी बख्शी। तब उस वक्त हॉस्पिटल में रहते हुए मैंने कहा, खुदावंद तूने मुझे जिंदगी बख्शी है और अब मैं तेरे साथ चलूंगा। मेरे खुदावंद ने मुझे बड़ी खूबसूरती से अपनी तरफ खींचा, बड़ी खूबसूरती से अपनी तरफ लाया, उसे बड़ी खूबसूरती से मुझे चुना। और मैंने उसके बाद कभी भी किसी बीमारी को खुद पर ये नहीं कहा, मुझे कुछ हो भी जाता है यार आप ही खुदावंद संभाल लेगा, यार मैं नहीं सोच सकता। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम कहता अपना सारा फिक्र उस पर डाल दे, मतलब कि तुम अपना सब कुछ उसी को जानो। हम अपनी बीमारी को सब कुछ जानते हैं, हम अपनी लाचारी को सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम जहां पर थे, जहां पर हैं, वहीं पर रह जाते हैं। लेकिन जब हम खुदा को अपना सब कुछ जान लेते हैं, तो देवी देवता जो हमने टीवी की शक्ल में अपने ऊपर बनाया हुआ, या हम आज कई दफा क्या होता है कि नेट पर ना बड़ी बड़ी खूबसूरत वीडियोस आ रही हैं। आज मैं एक फोटो देख रहा था कि एक बंदा मर गया है, और बाइबल जो है वो उसको यहां से पुश करके, जिस तरह कोई मरता है तो उसकी छाती को दबा के धड़कन और सांस को चलाया जाता है, उसको पुश कर रहा है। बाइबल जो है उस बंदे को पुश कर रही है, उसके अंदर से दुनिया जहान का मीडिया बाहर निकल रहा है, न्यूज चैनल्स निकल रहे हैं, फेसबुक निकल रहा है, यूट्यूब निकल रहा है। मतलब उसके अंदर कलाम नहीं है, उसके अंदर वो बरकत नहीं है, उसके अंदर सिर्फ यही चीजें हैं जिनके पीछे वो भाग रहा है। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, वो चाहता है कि आप उससे बरकत को रिसीव करो, आपके अंदर खुदावंद का कलाम समाया जाए, ना कि आपके अंदर वो चीजें जिनको आपने खुद से देवी देवता बना लिया। मैं की करा, मेरे हालात बड़े खराब ने, मैं की करा, मेरी गड्डी अज खराब होगी, मैं की करा, घर रोटी कोई नहीं। हम इन्हीं चीजों को सोचते रहते हैं और हमारी जिंदगी नीचे नीचे और नीचे चली जाती। लेकिन जैसे ही हम इस चीज को सोचना शुरू करते हैं, खुदावंद मुझे संभालेगा, तो जान रखें वो आपको संभालना शुरू कर देता है। और ये जो चीजें आपको नीचे लाना चाहती है, खुदावंद इन चीजों को खत्म करना शुरू करता है और आपकी जिंदगी बहाल होना शुरू होती है। जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि खुदावंद को ही अपना सब कुछ जानो। पतरस 5:7 आए तो अपना सारा फिक्र उस पर डाल, क्योंकि वो तेरी फिक्र करता है। मतलब खुदा को अपनी जिंदगी दे, खुदा को अपने हालात दे, ना कि खुद रोता रहे कि अब मेरे को साइकिल नहीं है, मेरे को गड्डी नहीं है। खुदावंद से कहो कि खुदावंद तू मुझे बचा, तू मुझे संभाल, तो वो आपको संभालेगा, आपको बचाएगा। लेकिन हम अपनी जिंदगी में खुदा को अहमियत नहीं देते, इसीलिए आज तक हम गुर्बत और लाचारी और बीमारी और दूसरी प्रॉब्लम्स के साथ झगड़ रहे हैं। जिंदगी की खूबसूरती खत्म होती जाती है, और खुदावंद चाहता है कि हम खुदावंद में रहें। वो 23 ज़बूर में कहता है वो हमें हरी हरी चरागाहों पर लेके जाना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके राहत के चश्मों के पास जाएं। लेकिन हम आज भी बीमारियों के पीछे लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, मर गया मैं, लुटे आ गया मैं। वही देवी देवता हमारे बन गए। मैंने वे टीवी देखना है, फिल्म लगनी, ड्रामा लगना है, कभी इंज 8 बजे ड्रामा लगना तो 8 बजे तुम बाइबल फाड़ के बह जाओ तो मजा आ जाए, तुम कुर्बानी दवो। पर इन्ना हौसला कितों, इन्ना हौसला कितों? रोटी नूं देवी देवता बना लिया। मेरे भाई, मेरे जो उस्ताद हैं ब्रदर हिस्कियल, वो मुझे कहते होते थे कि जो तेन रोटी की बहुत ज्यादा तरफ हो ना, उदों दुआ करन बह जा। मैं क्या भाई रोटी पक गई है तो बंदा उस तो 5 मिनट पहले कर ले। उन्होंने कहना नहीं,
जब तू छोटी सी कुर्बानी देता है खुदा को नजर आती है। आपको पता ना यार, ये मेरा ड्रामा लग गया 8 बजे। सोचो यार, ड्रामा मुझे बड़ा पसंद है, क्यों ना 5 मिनट दी यदि कुर्बानी दे के मैं दुआ करा, ड्रामा शुरू होएगा, इधर दुआ करके आके फिर वेख ला। नहीं करते हमने ड्रामे को देवी देवता बना लिया। इतने बजे मेरे साथ आज किसी गोरे ने ऑनलाइन होना है, दुनिया के सारे काम छड़ गई, गोरे ना ऑनलाइन हो जाने, उन्हें वे दुआ कर लै, की पता खुदावन तेन उस तो ज्यादा अमीर गोरा दवे जरा तेन बरकत दवे। प्रॉब्लम क्या है कि हमने खुद से देवी देवता बनाए हैं अपनी जिंदगियों में, अपने दोस्त यार रिश्तेदार, क्या कहा जाए, शादी ब्याह की टाइमिंग, जिस तरह संडे को हमारी बरातें होती हैं, हम सारे काम छोड़ देते हैं, कहना चर्च अगले संडे चले जाओगे, चल पहले तैयारी कर, जंज चली जानी, और जंज 3 बजे जाती है, इस वेर चर्च छड़ के बह इन्हें। खुदावंद हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है, लेकिन वो साफ अल्फाज में कहता है कि तू अपने डाले हुए देवी देवताओं को मानना छोड़ दे, खुदा के हुक्मों पर चलो ताकि तुम बरकत पाओ। अपने हाथों से चीजें मत बनाओ जो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो, बल्कि खुदावंद पर छोड़ो ताकि खुदावंद आपकी हिफाजत करे, क्योंकि इसी आयत के लास्ट में लिखा है, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। यह खुदावंद खुदा का खुद का आपसे ऑर्डर है कि मेरी बेटी मेरे बेटे सिर्फ खुदा की तरफ तवज्जो कर, तो वो तेरे आटे पर और तेरे घराने पर बरकत देगा। हालेलुया। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं। जिंदा आसमानी बाब लश्करों के वफादार खुदा, मैं तेरे हजूर आता हूँ खुदा, उन कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, और खुदा उन लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, खुदा इन सबकी जिंदगी में तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदा ऐसे लोगों के साथ खुदा तेरा फजल चाहता हूँ जो खुदा तेरे कलाम की मुनादी के लिए हमेशा खुदा तैयार रहते हैं। खुदा हर एक रूह जान पर तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा सब तेरे नाम, तेरे फजल, तेरे जलाल, तेरी रहमत के साए में रहे। खुदा जो लोग हमें इस वक्त यूट्यूब की वसासत से देखते हैं, खुदा ये सब खुदा तेरे कलाम के वसीला बरकत पाएं, और उन देवी देवताओं को तोड़ डालें जो खुदा इनकी जिंदगियों को बर्बाद करते हैं, और खुदा तेरे हजूर आए, अपनी जिंदगियां तेरे सपुर्द करें, ताकि खुदा इनको बचाए, संभाले और निखार के रख दे। ऐ खुदा कलाम का मुकाशवा दे, खुदा पुर नहीं बल्कि भर के ऐसा पुर करके खुदा तेरा कलाम खुदा हर रूह जान तक खुदा जाता रहे। खुदा इस कलाम के वसीला बहुत सी रुझाने निजात पाए। आमीन। मेरे अजीजों, एक दो फिर से कहता जाऊंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा, और खास करके एक दो फिर से खुदा के खादम पास्टर मैनुअल पॉल का बड़ा शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत बातों से मुझे भी सिखाया, और आगे फ्यूचर में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम उस चीज पर अमल करें। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।